नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि 12 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का है। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कम समय में सारे जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को ये उपाधि दी थी। उस समय मैक्सिमम कंट्रीज जो है ब्रिटिश की कॉलोनी की गुलाम थी और लॉर्ड हार्डिंग के बारे में कहा जाता है इन्होंने ये उपाधि दी थी। और ये जो शब्द है ये G.W. लिटनर ने गढ़ा था, यानी कि उनके द्वारा दिया गया था। और उस समय इसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने जो है प्रथम वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया था और भारत को भी उसमें शामिल कर दिया था। तो इससे खुश होकर भी दी गई थी। और कुछ लोग मतलब कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 1 जनवरी 1915 को ये दी गई थी। अगर हम आगे बढ़ें तो अगले क्वेश्चंस की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है एंथोनी एल्बनी। द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी थी तो इनके राष्ट्रपति बनने पर झारखंड के राज्यपाल कौन बनाया गया? इसका मतलब है कि झारखंड की ये इसके पहले क्या थी? राज्यपाल थी। और जब इनको राष्ट्रपति पद दे दिया गया है तो जो ये झारखंड का पद रिक्त हो गया, तो फिर उस समय जो राज्यपाल बनाए गए रमेश बैस बनाए गए। हालांकि वर्तमान में ये नहीं है, ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंदेल शासकों की राजधानी क्या है? तो महोबा खजुराहो में है चंदेल वंश के शासकों की राजधानी। और चंदेल वंश की मुख्य रूप से 3 राजधानी थी। महोबा जो कि सांस्कृतिक राजधानी थी, खजुराहो आध्यात्मिक राजधानी थी और कालिंजर सैन्य राजधानी हुआ करती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो सरोजनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन आया था बर्गीना 700 से कुछ लगभग, हमें नहीं पता है क्या है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1950 में जो पुलित्जर पुरस्कार होता है ये किस अश्वेत महिला को दिया गया था? तो ये दिया गया था ग्वेंडोलिन ब्रुक्स को। ठीक है, इनको दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो छत्रसाल ने कौन सी राजधानी बनाई थी? तो इन्होंने जो है महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। और 2022 के खेल पर से भी कोई प्रश्न पूछा गया था। अब एक्यूरेट ये क्वेश्चन अभी हमारे पास पूरा नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? अब राजा वीर सिंह जो देव है तो वीर सिंह नाम के 2 राजा हुए हैं, एक बुंदेलखंड में हुए हैं और एक बघेलखंड में हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बघेलखंड वाले वीर सिंह बघेल जो है की बात चल रही थी। तो इनके समय जो राजधानी थी गहोरा में थी, जो कि चित्रकूट सतना में पड़ता है। ठीक है, एक वीर सिंह देव थे जो कि अलग थे, वो बुंदेलखंड से बिलोंग करते थे। तो आप हमको यहाँ पर इस बात को लेकर जो है कंफ्यूजन नहीं लेना है। और ये पीएससी में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया? तो हम सभी जानते हैं नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया है। नरेगा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले से जो है के अनंतपुर गांव से इसका प्रारंभ हुआ था। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के जो नीति निर्माता है वो बेल्जियम के अर्थशास्त्री माने जाते हैं, जिया ड्वेन्स। ठीक है, जिया ड्वेन्स। तो ये जो है बहुत अच्छी योजना रही थी। चलिए आगे अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दयानंद सरस्वती से पूछा गया था 1875 में। आज इसकी पहले सन पूछा था, अब इसके जगह पूछ ली। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो मुंबई। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे में की थी। सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किसका है? तो सोयाबीन उत्पादन की अगर हम बात करें तो विश्व में दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील और पहले स्थान पर है अमेरिका। ज्योग्राफी में से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से डेफिनेशन पूछी गई है, बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? तो दोगो करके जो है इसकी राजधानी रही है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया था। और सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीते हैं? तो ये फिल्म फेयर जीतते हैं जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय ने, और इसने जो है अब तक सर्वश्रेष्ठ 13 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। इसके पहले जो है 11 पुरस्कार ब्लैक मूवी और कोई एक और मूवी थी उसने जीते थे, अभी याद नहीं आ रही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो बोली और त्योहार पे से इतने कोई क्वेश्चंस पूछा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रश्न आया था। आरबीआई कंटिन्यूसली आरबीआई से प्रश्न आ रहे हैं, तो आई थिंक इसको फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके सारे फैक्ट पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन बुंदेलखंड में से पूछा गया था और एक क्वेश्चन नियुक्ति को लेकर पूछा गया था। तो जनरल अवेयरनेस कितने क्वेश्चन, साइंस की पे चलते हैं हम, आ जाइए विज्ञान की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है अणु। ठीक है, एटम। जैसे कि जो शरीर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका होती है, उसी प्रकार से सब रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है परमाणु होती है, अणु नहीं होती, एक्चुअल में परमाणु होती है। और जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। और ये काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चंस उस पर डिपेंड करता है, किस पे? आपके ऑप्शंस पर। हो सकता है परमाणु में ऑप्शन ना देकर अणु दिया हो, क्योंकि परमाणु से बड़ा अणु होता है, अणु से बड़ा यौगिक होता है, तो ये डिपेंड करता है। चलिए, तो यहाँ पर अणु नहीं आएगा, एक्चुअल में सबसे छोटी की बात करें तो परमाणु है। सर्वाइकल या गर्दन में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 7 होती है। पादप जगत को उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। पास्कल का नियम कहाँ लागू होता है? असंपीड्य तरल पदार्थों पर होता है। और निम्न में इसको किसको जल में रखा जाता है? कुछ इस प्रकार से प्रश्न था, पूरा प्रश्न नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घड़ियाल, सर्प और छिपकली किसके अंतर्गत आते हैं? तो रेप्टाइल यानी कि सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव है। जीव अपघटक का उदाहरण बताइए। ठीक है, बायो डिकम्पोजिटर जैसे फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ये जो होते हैं इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। बेकिंग सोडा आज भी पूछा गया है, तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। हो सकता है इसके उपयोग पूछे गए हों, तो वो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है रोगाणु कीटाणु नाशक करके। अब ये क्वेश्चंस भी हमें पूरा नहीं मिल पाया है। कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में टोपोलॉजी पूछी गई है। मेमोरी के प्रकार, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू किस अवस्था में दिखाई देता है, फुल फॉर्म, पावर पॉइंट, इनपुट आउटपुट और इंटरनेट से क्वेश्चंस बने हैं। देन इसके अलावा जो प्रश्न हमने यहाँ पर शो नहीं किए वहाँ से भी प्रश्न आए हैं, लेकिन जो हम आपको पता है कि हमें जब स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलते हैं तो हम बाकायदा उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आएगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।